ओम शांति। आज 12 जुलाई 2026 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2010 को सुनाए थे। नया साल मनाने के लिए बच्चे मधुबन पहुंचे थे, तो आज बाप दादा बच्चों को किस स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा कहते, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने कहां से आए? सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में सिर्फ मुबारक देने आए हैं। कितने भाग्यवान हम बच्चे हैं जो स्वयं परमात्मा सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में नए वर्ष की और नई दुनिया की मुबारक देने आए। बाबा कहते हैं, आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने आपको गिफ्ट में ये गोल्डन वर्ल्ड दी है। कितने भाग्यशाली है। भगवान आकर कहे कि नए वर्ष की गिफ्ट गोल्डन दुनिया हमें गिफ्ट के रूप में दी है। बाबा कहे, आज संगम के हैं, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे उस गोल्डन दुनिया में। फिर बाबा ने देखा कि दुनिया की हालत क्या है, तो बाबा कहते, आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने कारण कितना पुकार रहे हैं, तो क्या करना होगा? तो बाबा कहे, अभी आप आत्माओं को रहम दिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। अच्छा, दुनिया की आत्माओं को पूर्वज बनकर के देने का कार्य करना है। और फिर बाबा बच्चों से पूछते, आप सबने अपने लिए इस वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? आप सब अपने लिए वर्ष को विदाई दे रहे हैं, तो उसके साथ खुद के लिए क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे? तो बाबा कहते, बाबा ने पहले भी इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं, उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को ये पुराने संस्कार क्या दिखाई देते हैं? बाबा कहे, बाप दादा को ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। तो जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते, उसको तो खत्म होना ही चाहिए ना। फिर बाबा पूछते हैं, आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो? बाप दादा जब देखते हैं बच्चे हाथ उठाते हैं, तो बाबा कहते, बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा का सदा सहयोग है। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। फिर बाबा कहते, आज संस्कार को कैसे समाप्त करेंगे? तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया। अगर बच्चों ने आज संस्कार को संकल्प यानी दृढ़ संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया, क्योंकि पुराने संस्कार ही विघ्न रूप बनते हैं पुरुषार्थ में। तो इसीलिए बाबा कहे, जो संस्कार को संकल्प से समाप्त करते हैं, अर्थात बाबा से निर्विघ्न भव का वरदान लिया। तो ये संकल्प आज से याद रखना, हमने पुराने संस्कार दे दिए। फिर बाबा कहे, अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? वो पुराने संस्कार वापस आ जाए तो क्या करेंगे? तो बाबा कहते, दी हुई चीज अपने पास तो नहीं रखी जाती है, क्योंकि दे दी, मेरी नहीं है, वापस दे दो।
फिर बाबा कहते हैं बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाने जो भी प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं, जो संगम युग पर एक तरफ सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, ज्ञान के खजानों का प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे, उनको बाप दादा बहुत दिल से क्या दे रहे हैं, तो सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आशीर्वाद कहो, वरदानों का हाथ रख रहे हैं। इसके ऊपर जो सर्व प्राप्तियों का प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। फिर बाबा कहे बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। हमारा ये संकल्प ही संपन्न समय को भी समीप लाएगा। और दूसरी ओर जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। जैसे संस्कारों को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बाप दादा कहे आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए अपना राइट हैंड बनाया है। राइट हैंड से दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, कुछ न कुछ मदद दी जाती है। तो बाबा कह रहे बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को ये सेवा दिलाना चाहते हैं कि कुछ न कुछ देते रहो। आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। संस्कारों को मिटाएंगे तो निर्विघ्न भव, क्योंकि वही पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनता है। और बाबा कहे मनसा सेवा करनी है, सबको देते रहना है, तो सच्चे सेवाधारी भव। तो यही वरदान बाबा देते, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। फिर बाबा ने देखा पहली बारी भी बच्चे बहुत आए हैं, तो बाबा उनको देख करके भी कहते हैं कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। ये देख बाप दादा को भी खुशी है। फिर बाबा नए बच्चों को देखकर कहते हैं अभी आप एक कमाल करना। क्या कमाल करेंगे? तो बाबा कहते आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। फिर बाबा ने बच्चों को ड्रिल कराई कि 1 सेकंड में मैं बिंदु हूं, बिंदु स्वरूप हूं, कोई संकल्प नहीं। ये ड्रिल कराई। फिर बाबा कहते यहां तो वायुमंडल बहुत अच्छा है, संगठन है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी।
ये जरूर आवश्यकता महसूस होगी। फिर अंत में बाबा कहते, बाप दादा यही चाहते कि एक एक बच्चा भी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने कहां से आए हैं? सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहे कि मैं नए वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने के लिए खास सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में आया हूं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है, और आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। बाबा कहते नई दुनिया का ये संगम है, सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। बाबा बच्चों को नशा भी चढ़ाते हैं, साथ में स्मृति भी दिलाते हैं कि खाली न्यू वर्ष नहीं मनाना है, लेकिन आपके सामने नई दुनिया नैनों में समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। आंखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है? पूछते बाबा, अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर है, आज संगम पर है और कल अपने राज्य में गए कि गए। ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे नैनों में नई दुनिया क्या स्पष्ट दिखाई देती है? दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है। बाबा हम बच्चों को संगम पर आकर के गोल्डन वर्ल्ड गिफ्ट में देते हैं, जो काफी समय चलने वाली है, आधा कल्प चलने वाली है। ऐसी नैनों में समाई हुई है वो गोल्डन दुनिया, ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है। पूछते बाबा, एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना? आज संगम में है और कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो, बाबा ये गोल्डन गिफ्ट तो बच्चों को नैनों के सामने ले आए और अनुभव भी करा रहे हैं। अब बाबा कहते हैं अभी समय अनुसार जानते हो। क्या जानते हैं? कि आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। बाबा को तो पुकार सुनाई दे रही है, तो बाबा बच्चों को भी ये सावधान करते हैं कि वो आपको पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है?
कैसे दुख शांति से पुकार रहे हैं, हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनना आता है? बाबा पूछते हैं कि आवाज सुनने आता है? दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाबा बच्चों को कहते हैं अब वो आत्माओं को इतना रहम दिल बन करके कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। बाबा को तो नेचुरल है, उनके बच्चे दुखी है, अशांत है, पुकार रहे हैं, तो बाबा को तो तरस पड़ेगा। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना? पूछते बाबा, आपको भी तरस पड़ता है ना? इतने में बाबा को खांसी आई, तो बाबा कहते आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई है, तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है। तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? पूछते हैं, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप क्या विदाई देंगे? जैसे वर्ष विदाई लेगा वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे? तो बाबा ही संकल्प बच्चों को देते हैं, सदा के लिए विदाई देंगे व थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है, पहले भी इस बात का इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। तो बाबा ने पहले भी इशारा दिया कि इन पुराने संस्कारों को अब क्या करो, मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। क्यों समाप्त करना है वो भी बाबा कारण बताते हैं। बाप दादा को ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं कि बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें ये संस्कार विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहां से आए? तो बाबा ही मेरा संसार है तो बाबा कहे फिर पुराने संस्कार कहां से आए? संसार ही बाप है तो ये पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं ये खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले अब खत्म करना है तो कैसे करें? अमृत वेले जब सब रिहान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना पोता मिल देते हैं, तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करता है। तो बाबा ने देखा सबका पोता मिल कि अब तक ये पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करता है, तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो? पूछते हैं बाबा। इतनी बड़ी अथॉरिटी, ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन फिर भी बाबा कितना निर्माण होकर बच्चों को पूछते हैं कि वर्ष को विदाई देते हुए क्या इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो? दे सकते हो? हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है।
उठा रहे हैं, पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हो। बाबा कहे फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाबा जब देखते हैं बच्चे बहुत आज्ञाकारी होकर हाथ उठाते तो बाबा को भी कितनी खुशी होती है। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा का सदा सहयोग है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना। जब पुराने संस्कारों को विदाई देने के लिए हिम्मत से हाथ उठाया तो बाबा कहते हैं फिर तो सब छोटा बड़ा स्थान जो है, सारे सेंटर्स निर्विघ्न हो गए ना। क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, पूछते बाबा। आज के दिन संस्कार को संकल्प से समाप्त करना है। संकल्प यानी दृढ़ संकल्प से समाप्त किया। जिसने किया अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। तो बाबा कहते आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। लिया वरदान लिया, हिम्मत का फल तो मिलता है ना। देखो कितना भोलेनाथ भगवान कितना भोला है। बच्चों ने हाथ उठाया और बाबा निर्विघ्न भव का वरदान भी दे देते हैं। और बाबा कहते हैं हिम्मत का फल तो मिलता है ना। तो बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के है ही है। तो ये संकल्प आज से याद रखना, हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? हमने पुराने संस्कार दे दिए, लेकिन बाबा कहते अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती है, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं, तो वापस दे दो। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना, वापस भी बाप को ही देंगे ना। पक्का है ना? दे दिया ना? पक्का? अभी दो दो हाथ उठाओ। पक्का? पक्का वाला दो दो हाथ उठाओ। पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है। क्या खुशी है? कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा को भी ये खुशी है कि बच्चे जब पुराने संस्कार दे देते हैं तो फिर अनुभव कर सकेंगे। क्या अनुभव कर सकेंगे? परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना, उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहां सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ
क्या दिया होगा बाबा ने? सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं, वरदानों का हाथ रख रहे हैं। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह। कितना भोलानाथ भगवान है कि बस बाबा को हाथ उठाकर खुशी दे दी कि बाबा हम जरूर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। तो बाबा दिल से बच्चों के मस्तक पर हाथ रख रहे हैं और गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। अभी आप भी मन में डांस कर रहे हैं ना? बोलो हाँ जी। फिर बाबा देखते हैं टीचर्स को। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स है वो हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी है ना, विदेशी बहनें भी बैठी थी। तो बाबा कहे विदेश की टीचर्स भी है ना। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है, कौन सा लक्ष्य? बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। हमारा दृढ़ संकल्प ही संपन्न समय को समीप लाएगा। बाप दादा को यह भी खुशी है, और कौन सी खुशी है? कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया वह संपन्न करेंगे। और जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता है। कितना रहम दिल बाबा। बाबा बच्चों को कहते हैं जो दुखी अशांत है, मनसा सेवा द्वारा उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। क्योंकि अब बाप दादा सहन नहीं कर सकते उनका पुकारना, चिल्लाना। है तो आपका भी परिवार ना, तो बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति। दुनिया में दुख अशांति बहुत बढ़ रहा है। तो अब रहम दिल बनो, ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो कि सबकी मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। जैसे ये संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे, सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? बाबा पूछते हैं, उसके लिए तैयार हो? मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, राइट हैंड है तो राइट हैंड से दिया जाता है ना। तो आप बाप के राइट हैंड है, तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को ये सेवा दिलाना चाहते हैं कि कुछ न कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे। बाबा कहे वो चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप क्या करते हैं? दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने,
तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं। कौन सा? निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। अपने संस्कारों को मिटाने से निर्विघ्न बनेंगे और मनसा सेवा करके सच्चे सेवाधारी भव। तो निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम योगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जो समझते हैं कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वह सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, दादी जानकी ने बाबा को मैसेज दिया था, तो बाबा उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हैं, बाबा बच्चों को ही कहते हैं, आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने वाले हैं, वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने देखा नए नए बच्चे भी सभा में बैठे हैं, तो नए नए भी उठा रहे हैं। मुबारक हो। बाबा उनको भी मुबारक देते हैं। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं और जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि है वो आगे जा सकते हैं और जाएंगे। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। जो संकल्प किया है निश्चय बुद्धि बन करके, तो बाबा कहते अमृत वेले उसको रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है। नए बच्चों को देख करके भी बाबा को खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों के तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना। बाबा नए बच्चों को भी उमंग उत्साह भर देते हैं और कहते हैं अभी आप एक कमाल करना। क्या कमाल करना है? तो बाबा पूछते हिम्मत है? बोले हिम्मत है? आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। ये कमाल करके दिखाना है। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर करके 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो? करेंगे? तो बाबा कहते 1 सेकंड में मैं बिंदु हूं, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूं।
ये ड्रिल कराई बाबा ने। फिर बाबा कहते जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया, बाबा कहते बिंदु सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। ये प्रैक्टिस हर एक करना और वहां वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। क्योंकि बाबा कहते यहां तो वायुमंडल भी है, संगठन है, वायुमंडल है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हो। ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहां है या नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। इसके रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी है। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य है। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे, कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे तो सब उठा देंगे। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियां मानो नाम देती है तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना। तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा, हर एक अपना रिपोर्ट खुद दे कि 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप की स्थिति में कितना जल्दी स्थित हो सकते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वह कर सकते हो। सेकंड में बाबा स्मृति दिलाते 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूं उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूं या टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी ये हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वह ऐसे ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है। बाबा सावधान कर रहे हैं, समय ऐसा आने वाला है जो 1 सेकंड का अभ्यास बहुत मदद करेगा। तो बाबा कहे क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपने निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में ये प्रैक्टिस करते रहना। अपने आपे ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो, बाबा कहे ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो ठहरा सकते हो ना। ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मना भाव है।
मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह अपने आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं। बाप दादा की चाहना क्या है, बाबा वो भी सुनाते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। तो अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं, ये चेक करना है। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार, अगर कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी, वही परीक्षा आएगी जिस प्राप्ति में कम हो गए हैं। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिक्के लदे, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे वाह। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपने चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्व को प्रिय है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देखकर खुशी के झूले में झूलने लगे। फिर बाबा कहे हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आज का स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं,
लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है ताकि लोग अच्छा बनने की प्रेरणा ले, उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समय चक्कर लगाने लगेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।